हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने बनाई टू डू लिस्ट, क्योंकि फिर बाद में ये रहता है कि हमें क्लास मिस वगैरह हो जाती हैं, या फिर एक सेक्शन को हम काफ़ी टाइम देते हैं, दूसरे सेक्शन को हम देते ही नहीं है। तो इसलिए मैं पहले टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्लास वगैरह स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने चैनल को देखा कि भाई क्या 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 ग्रोथ चल रही है, कैसा चल रहा है, कितने लाइक वगैरह, कितना व्यू वगैरह आ रहे हैं। उसके बाद मैंने स्टार्ट की अपनी पढ़ाई। तो मैं सबसे पहले यूट्यूब से ही देखती हूँ, और यूट्यूब पे भी जो चैनल है ना बैंकर्स वे, उसी से सबसे ज़्यादा मोस्टली सारा उसी से कवर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी, 2 घंटे का टाइमर लगाया था, और जो अभिजीत सर की क्लास है ना, उसको मैंने देखना स्टार्ट किया। आज का करंट अफेयर था वो। करंट अफेयर हमेशा 2x स्पीड पे ही देखती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मैं उसको दोबारा से रिवाइज तो करती ही हूँ, तो इसलिए मैं इतना टाइम क्लास में देती नहीं हूँ। वो क्लास के साथ मैंने बाद में एक क्लास और देखी थी, आरबीआई की जो न्यूज़ थी दिसंबर मंथ की, वो देखी थी। तो दोनों क्लासेज में मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि आरबीआई वाली थी। दिसंबर मंथ का जो करंट अफेयर था वो मैंने सारा किया नहीं था, तो इसलिए मुझे इस न्यूज़ में ज़्यादा टाइम लग गया। और बैंकिंग वाली न्यूज़ में वैसे भी थोड़ा टाइम लगता ही है हमें। उसके बाद मैंने एक लगाया था मॉक, मैथ का मॉक था, सेक्शनल मॉक लगाया था मेंस का, एसबीआई का वाला। इसमें मेरे आए थे 12.75 मार्क्स आए थे। उसके बाद देखा कि मतलब कितना अटैम्प्ट हुआ। मैंने 14 अटैम्प्ट किए थे, इसमें 13 मेरे सही थे, एक गलत हो गया था। वो भी मतलब मैंने कैलकुलेशन अच्छे से की थी, बट लास्ट में पॉइंट में वो थोड़ा गलत हो गया था। तो सबसे पहले 3 जो क्वेश्चन थे जिनमें फैक्टर बनाने होते हैं, वो वाले क्वेश्चन थे, तो वो मेरे सही थे। उसके बाद एक डीआई की थी मैंने, और उससे पहले एक डीआई आई हुई थी, बोट वाली डीआई आई हुई थी। तो बोट वाला सेक्शन हमेशा से ही थोड़ा मेरा वीक है, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैं हमेशा उसको स्किप कर देती हूँ। और उसके अलावा एक डीआई आई थी, उसमें ये था कि हस्बैंड वाइफ और उनका एक बच्चा था, और उनकी एज में कोई रिलेशन दे रखा था। उसके अलावा मतलब 2-3 और डीआई थी, और डीएस वाले क्वेश्चन थे, तो वो वगैरह देखे, मतलब सारा करके देखा। उसके बाद वो टेस्ट देने के बाद मैंने अनु सर की क्लास थी, क्योंकि मैथ का सेक्शन था वो मेरा मतलब ठीक नहीं हो रहा था, उसमें क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो रहे थे। बाद में कभी तब हो रहे थे, लेकिन पहले नहीं हो रहे थे। तो सर ने पहले उसमें ये बताया कि इंट्रो दिया कि ये एसबीआई पीयू का मतलब अभी ये चल रहा है, और एसबीआई कलर का मीन्स कैसे ऐसे चल रहा है, कि ये पैटर्न है अभी उसका, तो इतने इतने क्वेश्चन आएंगे। फिर सर ने स्टेट वाइज जो मेंस की कट ऑफ थी लास्ट ईयर की, वो दिखाई, और बताया कि हमें कौन से सेक्शन में ये करना है। और अब की बार सीट्स मतलब ज़्यादा इंक्रीज होके आई हैं, तो मतलब ये कट ऑफ रह सकती है। तो सर ने वो वगैरह बताया। उसके बाद सर ने पेपर बताया कि हमें सबसे पहले कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और कौन से को स्किप करना है। और ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो हमारे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं हम इसमें। उसके बाद सर ने क्लास वगैरह करवाना स्टार्ट किया। इसमें से क्वेश्चन किए, मतलब काफ़ी क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, टाइम लग रहा था, पर ये था कि थोड़ा ये कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा था। फिर मैंने जो मॉक में जो डीआई की थी उसको देखा कि मतलब डीआई में मैं वो वाले क्वेश्चन कहाँ गलत किया था। तो वो देखने के बाद मैंने जो पीडीएफ थी, पीडीएफ से थोड़ा रिवाइज करना स्टार्ट किया। क्योंकि देखो, अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे मेंस के लिए, तो कितना भी हम क्लासेस वगैरह देख लें, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम जल्दी जल्दी क्लासेस से कवर करें। उसके बाद जितना हम टाइम दे सकेंगे, चाहे खुद के नोट्स हो या पीडीएफ से, उसका जितना रिवाइज करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि हम जो उनकी जो होती है ना वैल्यू वगैरह या रैंक वगैरह या नाम वगैरह, वो सब भूल जाते हैं। तो इसलिए बेनिफिट यही है कि आप बार बार उस चीज़ को रिविजन करो। तो अगर चाहते हो कि ना जी वाले सेक्शन में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप उसको रिवीजन करो, मल्टीपल्स टाइम रिवीजन करो, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर मतलब वैसे रीड करने से नहीं हो रहे हैं याद वो टर्म्स वगैरह या वैल्यू वगैरह कुछ भी, मतलब नाम वगैरह, तो उनके ट्रिक बनाओ, या फिर उनको बार बार रिवाइज करते टाइम उनको लिख कर देखो। तो मतलब इसी यही एक तरीका जिससे हम उसमें अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जीके वाले सेक्शन को थोड़ा टाइम दें, मतलब टाइम लेगा, लेकिन वो मतलब बेनिफिट करेगा उस चीज़ में, कि हमें मतलब जब पेपर देंगे तो वो चीज़ हमें ज़रूर याद आ जाएगी कि हमने हाँ वहाँ ये पढ़ा था, ये पॉइंट इसका ये था। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।